और लखनऊ की बात करें तो फर्जी टेंडर मामले में अब कार्रवाई हुई है। एसटीएफ आईजी ने एसीएस होम को पत्र लिखा है इसको लेकर कि तीनों आरोपियों को सरकारी सेवा से हटाने की इसमें मांग की गई है। हम आपको बता दें कि रजनीश दीक्षित, उमेश मिश्रा और धीरज कुमार देव हैं आरोपी। इनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब एक पत्र लिखा गया है इस पूरे फर्जी टेंडर मामले को लेकर। एसटीएफ आईजी ने एसीएस होम को यह पत्र लिखा है जिसमें तीनों आरोपियों को सरकारी सेवा से हटाने की मांग की गई है। और 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। हम आपको बता दें कि कानपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर के कप्तान बदल दिए गए हैं। सहारनपुर, प्रयागराज, बागपत के एसपी भी हटा दिए गए हैं। कानपुर से प्रमोट हुए अनंत देव तिवारी अब डीआईजी एसटीएफ बनाए गए हैं। दिनेश कुमार पीएस एसपी कानपुर बने हैं। एस चनप्पा एसएसपी सहारनपुर बनाए गए हैं। वहीं अभिषेक दीक्षित को एसएसपी प्रयागराज बनाया गया है। जयप्रकाश यादव एसपी पीलीभीत बनाए गए हैं। तो 14 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। बातचीत करने के लिए प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, देर रात का ये फैसला है और कई जिलों में जो 14 आईपीएस हैं उनको इधर से उधर रिशफल किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? जो फैसला हुआ है कल आधी रात में हुआ है और 14 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। और इसमें सबसे खास बात ये रही कि जिन जिलों के आईपीएस ऑफिसर्स को बदला गया है वहां की स्थिति को ध्यान में रख के बदला गया है। अगर मैं वहां पे कोरोना के अपडेट की बात करूं तो वहां पे ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति साफ नहीं थी, सही नहीं थी। इस वजह से इन आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। और जिन जिलों के कप्तान को बदला गया है उसमें मेन जो जिले हैं उसमें कानपुर, पीलीभीत, सीतापुर, शाहजहांपुर और सहारनपुर और सबसे बड़ा जो जिला है वो प्रयागराज है। और इन सभी जगहों के जो कप्तान हैं उनको बदल दिया गया है। और साथ ही बहुत एक जो आईपीएस ऑफिसर है, तो प्रीति इसको रूटीन कार्रवाई के तौर पर ही देखें हम? जी नीलू, अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। क्या हम इसको रूटीन एक ट्रांसफर जो होती है उसी के तौर पर देखें? तो हम रूटीन ट्रांसफर तो देख ही सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से कोरोना को लेकर अपडेट चल रहा है और मुख्यमंत्री ने खुद अपनी कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री खुद इतने एक्टिव नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री रोज टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं जिससे कि यूपी में कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। तो उसको लेकर भी ये ट्रांसफर बिल्कुल, तो रूटीन और कोरोना दोनों को ध्यान में रखते हुए ये ट्रांसफर की गई है और देर रात ये फैसला लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति। और अनामिका शुक्ला शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र राज उर्फ गुरुजी उर्फ सुशील हरदोई के बीएसए ऑफिस का क्लर्क रामनाथ और जौनपुर का जिला समन्वयक अधिकारी आनंद सिंह शामिल है। तीनों आरोपी मिलकर ये गैंग चला रहे थे। मास्टरमाइंड सुशील फर्रुखाबाद में सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक भी है। और अनामिका शुक्ला के तर्ज पर जौनपुर शिक्षा विभाग में भी फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला अब सामने आया है। जौनपुर और आजमगढ़ में प्रीति यादव के डॉक्यूमेंट्स पर 2 महिलाओं की नौकरी करने का खुलासा हुआ है। असली प्रीति यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन किया था, जिसके बाद यह मामला सामने आया। हैरानी की बात यह है कि असली प्रीति यादव बेरोजगार है और उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 2 नकली प्रीति अलग अलग जगह नौकरी कर रही है। वहीं इस खबर से प्रीति यादव के परिजन भी हैरान है।